नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुनिया भर में करीब 50,000 लोगों की कथित गैरकानूनी जासूसी के मामलों में विवादों में आए पेगासस सॉफ्टवेयर को भारत ने इजराइल से 2017 में खरीदा था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। यह रिपोर्ट बताती है कि पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर भारत और इजराइल के बीच 2017 में हुई करीब 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उन्नत हथियारों और खुफिया उपकरणों की डील के केंद्र में था। रिपोर्ट में जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा का भी उल्लेख किया गया है। इस यात्रा के बाद इजराइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। पिछले साल भारत सहित दुनिया भर में नेताओं, कलाकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय अध्यक्षों की कथित जासूसी के मामले में इजरायली सॉफ्टवेयर का नाम सामने आया था। प्रोजेक्ट पेगासस नाम की खोजी रिपोर्ट में बताया गया था कि पेगासस सॉफ्टवेयर से भारत में भी करीब 174 पत्रकारों और नेता पेगासस के निशाने पर थे। पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर की खरीद पर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर पर देश में फिर से सियासत गर्म हो गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कहा है कि पेगासस डील में अब साफ हो गया है कि मोदी सरकार ने देश के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, जिन्होंने लोगों की मुखबिरी कराने के लिए इस सॉफ्टवेयर को खरीदा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र का अपहरण किया है और अक्षम्य देशद्रोह किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में जो कुछ छपा है वह वैसा ही है जैसे कांग्रेस पार्टी कहती रही है। सुरजेवाला ने कहा कि इस मामले में सीधे प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि एनवाईटी में जो रिपोर्ट छपी है उसमें कहा गया है कि 2 बिलियन डॉलर के डिफेंस डील में इस स्पाईवेयर की खरीद की गई है। उन्होंने फिर दोहराया कि विपक्षी नेता राहुल गांधी और उनकी टीम के लोगों के साथ देश के कई गणमान्य लोगों के खिलाफ इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के गांव में एक दलित युवक को पुलिस के साए में बारात निकालनी पड़ी। इसके पीछे की वजह दबंगों की धमकी बताई गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मनासा थाना क्षेत्र के सारसी गांव में दबंगों ने दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़कर बारात नहीं निकालने की धमकी दी थी। इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस अधिकारियों ने गांव में घुसकर डीजे बजाकर धूमधाम से बारात निकलवाई। बारात निकालने से पहले करीब 100 पुलिसकर्मियों ने गांव में फ्लैग मार्च किया, फिर बारात को सुरक्षा देते हुए उसे गांव से निकाला। इस दौरान लोग डर के साए में भी झूमते और नाचते दिखे। दूल्हा भी घोड़ी पर हाथ में संविधान की प्रति लेकर बैठा था। यह वाकया गणतंत्र दिवस के अगले दिन हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनासा से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम सरसी के फकीर चंद्र मेघवाल ने कुछ समय पहले जिला कलेक्टर को आवेदन देकर बेटे राहुल की शादी में दबंगों द्वारा माहौल खराब करने से संबंधित शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर कलेक्टर ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया था कि दलित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने राज्य में जो भी वादा किया था वह जुमला निकला। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यादव ने कहा कि अब चुनाव आ रहे हैं, मैं बीजेपी से कहना चाहूँगा कि अपने मैनिफेस्टो पढ़ ले। उन्होंने जो वादे किए हैं वो पूरे किए, हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, अब भी आंकड़ों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारा गठबंधन इस चुनाव में भाजपा को हरा देगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के उस वादे को दोहराया कि अगर वह सत्ता में आए तो लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मुहैया कराएंगे। उन्होंने कहा कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। किसानों को अपनी फसल MSP पर बेचने की व्यवस्था होगी। किसान कोष और रिवॉल्विंग फंड बनाया जाए ताकि किसानों को भुगतान के लिए इंतजार न करना पड़े। SP RLD यह करेगी। जासूसी के लिए
इस्तेमाल किए जाने वाले इजरायली स्पाईवेयर पेगासस पर न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे से मोदी सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोदी सरकार ने 2017 में एक डिफेंस डील में मिसाइल सिस्टम के साथ इसे खरीदा था। यह डील $2 बिलियन की थी। सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं और जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टेप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया गया है। यह देशद्रोह है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने भारत के दुश्मनों की तरह काम क्यों किया और भारतीय नागरिकों के खिलाफ पेगासस का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि पेगासस के जरिए जासूसी करना देशद्रोह है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और हम सुनिश्चित करेंगे कि न्याय मिले। ओमिक्रॉन का खतरा अभी टला भी नहीं था कि एक और नए घातक कोरोना वायरस वेरिएंट की खोज ने पूरी दुनिया की मुश्किलें और बढ़ा दी है। चीन के वुहान के रिसर्चर्स ने एक नए तरह के कोरोना वायरस नियोकोव को लेकर चेतावनी जारी की है। उन्होंने दावा किया कि इस नए कोरोना वायरस के फैलने की क्षमता और इससे मौत का खतरा दोनों ही बहुत ज़्यादा है। बायोरिस्क की वेबसाइट पर पब्लिश स्टडी के अनुसार चीन के वुहान, जहां 2019 में सबसे पहले कोरोना वायरस पाया गया था, वहां के रिसर्चर्स ने एक नए तरह के कोरोना वायरस नियोकोव को खोजने का दावा किया है। चीनी रिसर्चर्स ने कहा है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट नियोकोव के फैलने और मौत की दर दोनों बहुत ज़्यादा है। इस स्टडी के अनुसार इस नए वायरस से हर 3 में से 1 संक्रमित की मौत होने का खतरा है। एक्टर अक्षय कुमार अपनी आने वाली बैक टू बैक फिल्मों की रिलीज को लेकर चर्चा में है। उनकी इस साल पृथ्वीराज और बच्चन पांडे जैसी कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है। इसी बीच खबरें सामने आ रही कि साउथ सुपरस्टार सूर्या की तमिल ब्लॉकबस्टर सोरारई पोट्रू के हिंदी रीमेक को करने के लिए अक्षय कुमार ने हामी कर दी है। हालांकि अभी मेकर्स और अक्षय ने इस फिल्म को लेकर ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की है। माना जा रहा है कि अक्षय जल्द ही इस फिल्म को लेकर घोषणा कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अक्षय ने ऑफिशियल तौर पर इस फिल्म के लिए हाँ कह दी है। उन्हें फिल्म का हिंदी स्क्रीन प्ले बहुत पसंद आया है। महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी पर 30 जनवरी को OTT प्लेटफॉर्म लाइमलाइट पर रिलीज होने वाली फिल्म वाई आई किल्ड गांधी पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता सिकंदर बहल ने सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इस विवादित फिल्म के सभी कंटेंट को हटाने की मांग की है। इसी बीच भारतीय युवा कांग्रेस ने भी निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पूरा होने तक वाई आई किल्ड गांधी फिल्म के रिलीज पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता सिकंदर बहल ने अपनी याचिका में एडवोकेट अनुज भंडारी के माध्यम से किसी भी OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया साइट्स पर किसी भी तरह के फिल्म या इसके किसी भी कंटेंट पर किसी भी एग्जीबिशन या पब्लिकेशन पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि अगर फिल्म की रिलीज और एग्जीबिशन को नहीं रोका गया तो ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की छवि को अपूर्णीय रूप से खराब करेगी और सार्वजनिक अशांति, घृणा और द्वेष का कारण बनेगी। यही कारण है कि फिल्म को लेकर विवाद हो रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।